सिंधिया ने कब बनाया कांग्रेस छोड़ने का मन, हुआ बड़ा खुलासा। 2019 में ही कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर चुके थे सिंधिया। सीएम पद को लेकर सिंधिया को नहीं मिला था समर्थन। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अपने समर्थक 2 दर्जन विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए। सिंधिया की बगावत के चलते प्रदेश में 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार चली भी गई। इसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर सिंधिया ने इतना बड़ा कदम अचानक क्यों उठा लिया। क्या राज्यसभा सीट न मिलने के चलते सिंधिया बागी हो गए थे? लेकिन अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। अरुण यादव के बारे में लगातार सवाल उठते रहे हैं कि वो अपनी पार्टी से नाराज हैं। कई बार उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं भी चली हैं, लेकिन हर बार अरुण यादव ने साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। सिंधिया की तरह वो पार्टी नहीं बदलेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि 2020 में सिंधिया का बीजेपी में जाना पहले ही तय हो गया है। सिंधिया 1 साल पहले ही बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्होंने सीएम नहीं बनाया था, जिसके बाद से ही सिंधिया के तेवर बदले बदले दिखाई देने लगे थे। लेकिन सिंधिया को सीएम कैसे बनाया जाता? उनके पास विधायक भी नहीं थे। अधिकांश विधायक कमलनाथ के साथ थे। सिंधिया जब पार्टी छोड़कर गए तो उनके साथ 2 दर्जन विधायक भी नहीं गए। 90 विधायक कमलनाथ के साथ ही रहे। अधिकांश विधायक कमलनाथ के साथ थे, इसलिए पार्टी ने सिंधिया को सीएम नहीं बनाया, कमलनाथ को सीएम बनाया था। कुर्सी नहीं मिली तो सिंधिया नाराज थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया, जिस कारण से सिंधिया को बीजेपी में जाने में 1.25 साल लगा। नहीं तो वो पहले ही बीजेपी में जा चुके होते। अरुण यादव ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जाना पहले से ही तय था। आतिथ्य शिक्षकों के आंदोलन तो एक बहाना था। यादव ने कहा कि उनके यहाँ धोखा देने की पुरानी परंपरा है। उनके पुरखों ने भी यही किया था जो सिंधिया ने किया। जब देश आजाद हुआ था तब सिंधिया परिवार कहाँ था? उस समय सिंधिया परिवार कांग्रेस में ही था। पहले विजय राजे सिंधिया ने कांग्रेस को धोखा दिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी उसमें जुड़ गया है। अरुण यादव ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अगर कांग्रेस में शामिल होना भी चाहेंगे तो कांग्रेस में नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस में उनके लिए नो वैकेंसी का साइन बोर्ड लगा है। अरुण यादव ने कहा कि कर्नाटक की तरह यहाँ भी हनुमान जी की गदा चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों का इलाज बजरंगबली ने किया। ऐसी सरकार जिन्होंने बाबा महाकाल को नहीं छोड़ा। हम पहली बार देख रहे हैं जहाँ भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ईश्वर हमारे साथ है, हमारी सरकार बनने की। अरुण यादव से पहले दिग्विजय सिंह ने भी साफ कर दिया था कि अब कांग्रेस में सिंधिया की कोई जगह नहीं है। अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करने का प्रयास करते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा, और विरोध करने वालों में एक नाम दिग्विजय सिंह का भी होगा, जो सबसे आगे बढ़कर विरोध करेगा। वैसे सिंधिया को लेकर राहुल गांधी भी साफ कर चुके हैं कि उन्हें अब पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर वो आते हैं तो इसका फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। दिल्ली में कोई फैसला नहीं होगा। साफ है कि सिंधिया के लिए कांग्रेस में अब कोई जगह नहीं है, और इसके साथ ही कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस बार सिंधिया को कोई मौका भी नहीं देंगे। उन्हें उनके ही गढ़ में घेरा जाएगा, जिससे वो प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल पाए। ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया को घेरने के लिए अलग रणनीति तैयार की गई है। सिंधिया की घेराबंदी की कमान दिग्विजय सिंह ने संभाल रखी है, और वो भी लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। ये तय हो गया है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को तो घेरेगी ही, साथ ही उसके निशाने पर सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। सिंधिया की घेराबंदी कमान खुद मल्लिकार्जुन खड़गे अपने हाथ में ले सकते हैं, और उनकी अगले महीने ग्वालियर में बड़ी रैली कराने की तैयारी चल रही है। साफ है कांग्रेस का ध्यान कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।